ठीक है, देखिएगा ध्यान से सब लोग इसको। देखो क्या बोला, इसमें बोला है कि ये जो एपी है ना, वी कैन फाइंड A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोल रहा है इस ये जो एपी है इसका हम लोग तीसरा और 20वां टर्म का डिफरेंस बिना तीसरा और 20वां टर्म फाइंड किए कर सकते हैं, रीजन दीजिए आंसर का। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। एक तो उपाय है कि A30 ऐसा निकालो, A30 बराबर A प्लस 29D, A का वैल्यू है -3 प्लस, ठीक है, 29 और D का वैल्यू कितना है, देखो -3 से -7 हुआ, -4। तो एक ऐसे बना लो, -3 कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 116 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा माइनस का 119, एक ऐसे बना लो। और फिर ऐसे A20 निकाल दो, और फिर मान लो ये आपका आ गया 100, तो यहाँ से अपना घटा दो A30 में से A20, और यहाँ से आपका जो भी आंसर आना आ जाएगा। लेकिन बोला ऐसे मत निकालिए, बोल रहा है इसने कि ऐसे नहीं, हम इसको ना बिना A30 और A20 को फाइंड किए मतलब पता कर सकते हैं। कैसे, देखना ध्यान से। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A30 माइनस A20, मतलब 38 टर्म माइनस 28 टर्म। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, A30 माइनस A20, और मैं यहीं पे एक्सपेंड कर दूं इसको, A30 का फॉर्मूला A प्लस 29D और माइनस, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 19D, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस है। तो यहां से देखोगे ना, तो ये A से A खत्म हो जाएगा, -A माइनस 19D, तो ये A से A खत्म हो जाएगा। देख रहे हो आप लोग, A से A आपका खत्म हो गया, बच क्या गया सीधे, बच गया हमारा 29 माइनस 90, कितना बच गया 10D। तो बिना हमें A30 और A20 निकाले हमने क्या किया, अब यहाँ डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 10 इंटू D का वैल्यू कितना है -4, और आंसर कितना आ जाएगा -40। तो पूछा ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा बोला है कि रीजन बताइए, इसका आंसर का रीजन क्या होगा। तो रीजन में क्या लिखेंगे, लिख देंगे क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जा रहा है, फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है जितने लोग क्लास में है, कि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस हम बिना दोनों टर्म को निकाले फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब निकालेंगे उनका डिफरेंस तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, A30 निकालो फिर A20, दोनों का डिफरेंस ले लो, लेकिन बिना हम ऐसा किए भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और ये वाला सवाल हम लोग आपको हम करा चुके हैं पहले ही, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी एग्जामिनर का हमने एनसीईआरटी में कराया इसको, इस सवाल को। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, और आज मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, वो आप लोगों को सब लोगों को नोट्स में जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा सब लोग। जो भी आपको हम पढ़ाएंगे आज, ये आपके नोट्स में जाना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला 12 नंबर। ये जो आपका एक्सरसाइज है ना 5.2, इसका देखो बच्चे एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बुक तो होगा ही, क्वेश्चन नंबर 12।
इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या है, सेम है, पढ़ के देखिए। अब सेम कैसे है तो देखना, यहाँ पे एक बात लिखा है इसने, कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे देखो लिखा है फर्स्ट टर्म कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर हम इसको बता दें। पढ़ लिया सब लोगों ने, बताइए। पढ़ लिए जी सब लोगों ने, अनिकेत, आदित्य, भारती जी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन अगर मैं आपको लिखा हूँ तो इसको पहले ही सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। कुछ याद आया? अगर दो गो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस बस सेम है, तो मान लो फर्स्ट टर्म अलग अलग है, तो दोनों के 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है। तो यहाँ से a प्लस 99d और a माइनस 100d, देखो कैपिटल A माइनस स्मॉल a कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि बताइए 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। बताए थे आप लोगों को हम कि ये भी क्या होगा, सेम ही होगा, ये भी a माइनस a ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी तो ही बोल रहा है ना। देखिए ध्यान से, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। यह भी तो यही बात बोला जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ 2 AP इज 1 AP इज 2। एक के लिए बोल रखा है कि जो a है वो आपका 2 है, और दूसरे AP के लिए जो a है वो दे रखा है इसने, एंड दैट ऑफ द अदर इज 7। देखो यहाँ पे 7 दे रखा है, देखो एक के लिए 7 दे रखा है और एक के लिए ट्यूशन 2 दे रखा है, फर्स्ट टर्म। आगे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द 10 टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन द 21 टर्म। बोल रहा कि आप इनके 10वां टर्म का डिफरेंस निकालो, 18 माइनस 18 निकालो, ये सेम आएगा, माने बराबर आएगा किसके जी, 21 टर्म, ए 21 माइनस ए 21 के। बोलो सर तो सर आना ही है ना, क्यों? जैसे आप इसको निकालो, इस वाले को अगर हम इसको निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस 9d माइनस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस 9d। अब माइनस अगर गुणा कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, 9d से 9d, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बच जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब कैपिटल ए है 2, स्मॉल ए है 7, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। देखिए तो जरा सब लोग, अब यही आंसर यहाँ से तो यही आंसर आएगा ना। आज मैं इसको अगर यहाँ से ही मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से भी तो इसका आंसर यही आएगा। कैसे देखना, ए 21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 20d माइनस इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस 20d, और फिर यहाँ पे देखो डी वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, फर्स्ट टर्म अलग अलग है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब कैपिटल ए है 2, स्मॉल ए है 7,
देखो यहाँ से आंसर कितना रहा है, -5। देखिए सब, तो जो इसमें बात लिखा है कि उनके 10वां टर्म का डिफरेंस सेम होगा उनके 21 टर्म डिफरेंस, बात सही है। अब पूछा है क्या है, पूछा है क्यों, है ना। अब बोल रहा है इसका तुम किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग दो टर्म का डिफरेंस निकालो सेम होगा, क्यों, क्यों। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, क्यों का वाई का लिखेंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हर बार कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो क्या होगा, हर बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, बताइए, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था, ये भी ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए सेम था तो ये कट जा रहा था। अब की बार क्या है, यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये कट जा रहा है हर बार। अगर यही अलग अलग होता तब तो अलग अलग आंसर आता, लेकिन बोला दोनों में सेम है कॉमन डिफरेंस, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। बाकी भाई का आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो पढ़ाएंगे आप लोग के सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखो होता क्या है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन से आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आज के समय ईपी में खूब, मतलब एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपको तरीका नहीं पता है ना, तो एग्जाम में करते रहे 3-4 घंटा, इसमें 3 घंटा निकल जाएगी एक क्वेश्चन में। देखना ध्यान से, जैसे सब जो क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं, एगो दो दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आई खूब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देखो ना, खुद 2024 लिखा है यहाँ पे, एक मतलब खूब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। नीचे पूछा होगा इधर, अभी हाल ही में पूछा ही होगा इधर, 2024, 16, 19, उसमें अपडेट नहीं किया हुआ, चलो कोई बात नहीं। देखिए ऐसा क्वेश्चन, एक पढ़िए सारे क्वेश्चन को, अब बताओ बन तो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो हमको पहला ही लिखना है क्वेश्चन, तो सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। तो कोई बोले सर एक भी तो बहुत आसान है, A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 21, माने A प्लस B प्लस A+2D बराबर 21। मतलब जो नॉर्मल ऐसे बनाएगा इसको, बोलेगा 3A+3D बराबर 21। देखिए सर, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A+D बराबर 21। वाह, एक इक्वेशन मिल गया। अब बच्चा पूरा खुश हो जाएगा। देखिए सर, एक इक्वेशन मिल गया, A+D बराबर, सॉरी 7 से कट जाएगा, A बराबर 7, पहला इक्वेशन। अब पूरा खुश हो जाएगा। देखिए सर कैसे बनाते हैं इसको। अब क्या बोलेगा, फिर बोलेगा वो, यहाँ पे देखिए पढ़िए सर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट था ए और थर्ड था A+3D, A+2D, एक्सीड्स आ गया इक्वल टू, मैंने प्लस कुछ आएगा। सेकेंड टर्म क्या था, A+D से बाई 6, बोलेगा बाई 6। और फिर इसको बनाएगा, बोलेगा देखिए सर क्या हो जाएगा, A² प्लस 2AD माइनस A माइनस D बराबर 6। यहाँ से फिर बोलेगा वो क्या हो जाएगा, A² माइनस A प्लस AD बराबर 6। बोले इक्वेशन 2 हो गया। और फिर क्या बोलेगा, सर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे A का, 7 माइनस D, फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, 7 माइनस D का स्क्वायर माइनस 7 माइनस D प्लस A इंटू 7 माइनस D, सॉरी 7 माइनस D इंटू A, ऐसे बनाकर 6 बनाएंगे। और फिर इसको सॉल्व करने का हमारा आंसर आ जाएगा। भाई आंसर आ जाएगा, लेकिन पता है इसको सॉल्व करने का दिमाग खराब हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका मतलब 1 मिनट में बन सकता है, उसके लिए इतना मेहनत काहे के लिए करेंगे। हर बात समझ में। और कभी कभी तो ऐसा मतलब इसमें क्वेश्चन आता है, जो अगर आप नॉर्मल से बनाओ तो दिमाग खराब हो जाएगा, छोड़कर भाग जाओगे आप। तो फिर इसका तरीका क्या है, देखो यहाँ पे इसने एक बात नहीं लिखा है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो,
इसने बोला तो है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स, लेकिन कहीं भी इसने नहीं लिखा है फर्स्ट वर्ड। एक वर्ड आता है फर्स्ट, FIRST, बताइए लिखा है कहीं पे फर्स्ट वर्ड? तो हमारे ऊपर थोड़ी है कि हम इसका बस एक ही टर्म ले ले, पहला दूसरा तीसरा ले ले। अगर फर्स्ट लिखा है तब नहीं लेंगे, A1 + A2 + A3। फर्स्ट तो लिखा नहीं है, मैंने शुरू से नहीं लेना है, हम कहीं से भी ले सकते हैं, बस AP में होना चाहिए। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है जितने लोग क्लास में है? बताइए, यहाँ पे लिखा थोड़ी है कि फर्स्ट लिखो, मैंने शुरू से A1 A2 A3 लिखो। और तीन गो AP में कहीं से तीन गो AP में उठा लो, क्या दिक्कत है? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फाइंड 4 नंबर्स इन AP। अब लिखा थोड़ी है कि फर्स्ट 4 नंबर, कहीं से उठाने भाई 4 नंबर, बस AP में होना चाहिए। आराम से में सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP 24 दे रखा है, कहीं से तीन को उठा लो। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो इसके लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको ध्यान से देखिएगा सब लोग, अब नोट्स देखिएगा। सम इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग खुद से भी लिख लोगे, एक बार समझा देंगे तो। टर्म्स ऑफ एन AP। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, तो ट्रिक देखो क्या है ट्रिक, पहले ट्रिक समझिए और इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, बाकी आप लोग खुद से लिख लोगे। तो ट्रिक है, पहला कि अगर बोलेगा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया? जैसे बोला कि 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म्स AP में है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो आपका जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म ये आपका होगा स्मॉल a, ठीक है? एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आपका होगा ऑड। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका? ये होगा ऑड, और यहाँ पे ऑड का मतलब है स्मॉल 1d, ठीक है? दूसरा, दूसरा है आपका कि अगर आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस केस में आपके जो मिडिल टर्म्स होंगे, जैसे मान लो पूछे कि 4 टर्म्स AP में है, फर्स्ट मेंशन नहीं किया है, कहीं से भी ले लो, इस केस में जो मिडिल टर्म होंगे ना, ये आपका होगा, एक होगा A - D, बोलो सर मिडिल टर्म में एक एक होगा, दो होगा, वैसे बोलो कि आपका 5 गो उंगली है, तो अगर 5 गो उंगली है तो आराम से बता सकते हो इसमें मिडिल कौन सा है ना? कितना हुआ? 2 2 4 5 गो हुआ ना, इसमें मिडिल कौन सा है? तो बोले ये वाला मिडिल है सर, ये वाला मिडिल। लेकिन 6 गो हो जाए तब कौन सा बताओगे? अब कौन सा बताओगे बोलो? तब हाँ उपाय है सर, देखिए सर, एक ये वाला हो जाएगा और एक इसका बगल वाला हो जाएगा। तो ऑड में तो कोई दिक्कत नहीं होता किसी को भी, ऑड रहेगा कोई दिक्कत नहीं है ना? इवन रहेगा तब हम क्या करेंगे उसको देखो, तो इवन में दो होगा मिडिल में, ठीक? एक होगा आपका A - D, और एक ठीक एगो इसी का उल्टा होगा, और क्या होगा एगो, और एक होगा आपका A + D।
और यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस देखें, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा, लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, ये आपका आ जाएगा कितना, अगर इवन है तो इवन आएगा, ये आपका आ जाएगा 2D। आप चेक भी कर सकते हो, घटा के चेक कर लो। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 2D, यहाँ पे है 1D। आप चेक कर सकते हो, देखो इसमें से इसको घटाओ, ए से खत्म हो जाएगा, डी माइनस माइनस प्लस डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो अगर ऑड है तो कॉमन डिफरेंस ऑड होगा, इवन है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा। अच्छा, ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, स्मॉल ए होगा। इवन है तो मिडिल टर्म बताना मुश्किल है, तो सर दो को मिडिल टर्म यहाँ पे होगा, एक होगा ए माइनस डी, एक होगा ए प्लस डी। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है, जितने लोग क्लास में है बताइए। ठीक है, और थ्री में थर्ड क्या है, थर्ड में आपको ध्यान रखना होगा, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडिल टर्म्स आर इक्वल, मिडिल टर्म्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, जैसे आपका 5 उंगली है, ठीक है, अब 5 उंगली है आपका, ये मैं बोलूं मिडिल टर्म आपका ये हो गया, मिडिल फिंगर आपका ये वाला हो गया। तो आप देखोगे ना, मिडिल फिंगर के, ये मिडिल फिंगर के दोनों तरफ जितना उंगली इधर है उतना उंगली क्या है, इधर है। यही मैंने बात लिखा है यहाँ पे कि मिडिल टर्म के दोनों तरफ क्या होंगे, आपके बराबर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, चाहे एलएचएस में देखोगे तो भी, चाहे आरएचएस में देखोगे तो भी। अब चलिए आप इसको समझाते हैं बढ़िया से आप लोगों को कुछ एग्जांपल से। तो ये हो गया ट्रिक आपका, जिसको अगर बस याद कर रखना है, इवन में कॉमन डिफरेंस इवन, ऑड में कॉमन डिफरेंस ऑड। ऑड होगा तो सीधे बोल देंगे ए हो जाएगा मिडिल टर्म, इवन होगा तो सर इवन को बनाना मुश्किल है, तो एक में डी जोड़ देंगे, एक बार डी घटा देंगे, तो ये हो जाएगा इवन का मिडिल टर्म। जितना मिडिल है, जितना एलएचएस में होना चाहिए उसके उतना आरएचएस में होना चाहिए, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए उतना राइट हैंड साइड में होना चाहिए, बस। अब आते हैं यहाँ पे, अब अगर आपसे पूछे सबसे पहला केस, पूछे कि थ्री consecutive terms of an AP, तो कैसे उसको दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे इसको। अगर पूछे मुझे थ्री कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एपी, तो बताओ ये ऑड है कि इवन है, ये वाला बताइए। ऑड है तो मिडिल टर्म क्या आएगा, ए आ जाएगा, मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना चाहिए इसको, 1D का। अगर मिडिल टर्म ए है तो बताओ ए के बाद वाला क्या आएगा, जिससे कॉमन डिफरेंस डी है, तो बोलेंगे सही तो होगा ए प्लस डी। क्या होगा, क्या ए प्लस डी आएगा, बताइए। घटा कर देखो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ए प्लस डी माइनस ए, कट जाएगा 1D, सही है। इसके इधर क्या आएगा, सेम इसका उल्टा, ए माइनस डी, इधर क्या आएगा, ए माइनस डी। अभी भी घटा कर देखो कॉमन डिफरेंस डी आएगा। हो गया 3 गो टर्म एपी में, देख लीजिए आप लोग, 3 गो टर्म एपी नहीं हो गया। हमसे थोड़ी बोला है कि फर्स्ट से लिखिए, हमसे बोला है कहीं से भी लिखो, 3 गो लिखो। तो अगर 3 गो पूछा है कंजुगेटिव टर्म ऑफ एपी, तो बीच वाला क्या हो गया, ए, क्योंकि ऑड है,
कॉमन डिफरेंस डी चाहिए तो उसके आगे वाला क्या होगा, ए प्लस डी। अब जो चीज इधर लिखोगे आर एच एस में, जो आर उसका एकदम उल्टा इधर लिखना है। अगर इधर प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में ए माइनस डी। तब मैंने कॉमन डिफरेंस डी है, घटा कर देखो ना, यहाँ से ए से घटाइए ए माइनस डी, तो ए माइनस ए प्लस डी आ जाएगा, कट जाएगा। एक और समझिए, दूसरा 3 से शुरू होता है, ठीक है, 2 में नहीं। दूसरा देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, अब बताओ ये 4 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो तब मिड टर्म क्या होगा, मिड टर्म हो जाएगा हम लोग का, इवन डिफरेंस आना चाहिए, तो एक हो जाएगा ए माइनस डी, क्योंकि मिड टर्म जब यहाँ पे होगा तो बताना मुश्किल है, क्योंकि 4 टर्म्स है, तो एक हो जाएगा ए माइनस डी और एक क्या हो जाएगा ए प्लस डी। दो लिख दिया, दो और लिखना है, ए प्लस डी हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, तो देखो 4 गो है, तो एगो इधर आएगा और एगो इधर आएगा, 2 गो आ चुका है। तो देखो कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने करना चाहिए बताओ, अगर इवन है तो। अगर इवन है तो कॉमन डिफरेंस हमको इवन चाहिए कि नहीं बताइए। जैसे यहाँ पे आपका था ये ऑड, ये था आपका ऑड, यहाँ पे क्या है आपका ये है आपका इवन। अगर ये इवन है तो कॉमन डिफरेंस आपको इवन चाहिए होगा। अब इवन में कितना चाहिए, 2d चाहिए, है ना, सॉरी 2d चाहिए इवन। इवन में क्या चाहिए, देखो यहाँ पे लिखे हैं कॉमन डिफरेंस हमको चाहिए 2d। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे d है, d में अगर 2d जोड़ दे कितना पे चले जाएंगे, 3d पे चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3d। अब घटा कर देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्या कॉमन डिफरेंस 2d आ जाएगा। देखो ऑड है ना, तो ए है, इसके बाद वाला क्या करो, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, आगे पहुंच ऐसे नहीं पहुंचते। मान लो हमारे पास एपी है एक, जिसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो कैसे लिखते हैं, 3 फिर इसमें 2 जोड़ते हैं 5, फिर 2 जोड़ते हैं 7। तो अगर कॉमन डिफरेंस 2d है तो इसमें जोड़ दो 2d, 3d पे चले जाओगे। चलिए हो गया, 3d पे चले गए। अब जैसे इधर गए हो, एलएचएस मिडिल में जो वैल्यू है वो उसका राइट में और लेफ्ट में बराबर होना चाहिए, तो पीछे भी अब बढ़ो सेम वैसे ही। इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस 3d हो जाएगा, ए माइनस 3d, और यहाँ से ब्रैकेट कर देंगे बंद। देखो 4 को हो गया। बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आगे जाके बोलेगा सम, और जैसे इन सबको जोड़िएगा ना, देखना अपना कुछ कैंसिल हो जाएगा, हाई कैंसिल जब जोड़िएगा सबको तो ये सब कैंसिल होने वाला है। तो केवल ए में बच जाएगा और वहां से एक में एक आंसर आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है चलो, 3 गो हो गया, 3 4 हो गया। अगला लिखते हैं 5 वाला। तो 2 3 को लिखेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, मतलब 4 से ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको हम 6 तक लिखवाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगली बार है 5 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, 5 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो 5 आपका ऑड है कि इवन है, ये जो 5 है आपका ऑड है, 5 ऑड है, तो मतलब मिडिल टर्म क्या होगा इसका, ए होगा, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी होगा, इसका 1d होगा। अरे 1 से ना आपका ऑड नंबर शुरू होता है, ये आपका ऑड है। अगर ऑड है तो मिडिल टर्म हम लोग का हो जाएगा ए। आगे बढ़ना है एगो, तो कॉमन डिफरेंस ऑड के लिए कितना होगा, डी होगा, डी जोड़ के क्या हो जाएगा ए प्लस डी, हो गया ए प्लस डी। अब पीछे बढ़िए, फिर एक कदम आगे तो एक कदम पीछे, तो पीछे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस डी हो जाएगा, एकदम इसका उल्टा। माइनस से मत कर देना, कॉमन डिफरेंस हमको डी ही चाहिए, जो यहाँ पे लिखो बस प्लस के लिए क्या करना, माइनस कर देना। चलिए अभी कितना हुआ, अभी तो आपका 3 हुआ ना, अभी 2 और लिखना है।
तो दो गो एगो लेफ्ट में आएगा एक तो एगो राइट में आएगा। ठीक, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक कॉमन डिफरेंट चाहिए, इससे आगे बढ़ेगा और तो हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक, और एकदम ठीक इसका एकदम यहाँ पे आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा a माइनस 2d। तो इसको याद नहीं करना, बस आपको समझ लेना है कि कैसे लिखते हैं, बात खत्म हो गई। देखो हो गया 5 गो। और ऐसे लिखना है ना कि मिडिल टर्म में जो लेफ्ट में और राइट में और सबको जोड़ने पे सारा डी खत्म हो जाए, खाली ए बचे, ध्यान में रखना है। अब देखो सबको तुम जोड़ोगे ना तो डी खत्म हो जाएगा, प्लस 2d से माइनस 2d खत्म हो जाएगा। आप देख लेना यहाँ पे, ए प्लस 2d से माइनस 2d खत्म हो जाएगा, माइनस डी से प्लस डी खत्म हो जाएगा, केवल डी बचना चाहिए। ऐसा हर जगह होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो जाएगा आसान। क्लियर है, बताइए सब लोगों को, आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखिए, 5 को हो गया, एक और लिखते हैं 6 वाला। 5 नंबर 1 2 3 नंबर था नहीं, 5 नंबर लिखे हम इसको। चार नंबर, 4 में आपका यहाँ पे 5 हो गया, 6 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो 6 क्या है आपका, ए आपका है इवन, ए आपका इवन। तो इसका आप लोग खुद बताओ, बताओ क्या आएगा, बीच में क्या लिखेंगे। एक बार सब पहले खुद से सब लिख लो, फिर हम देखते हैं क्या लिख लो। आप लोग एक बार लिख लो, फिर मुझे बताना। हाँ ठीक है, और 2 को बढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया। देखिए मैं कहना है सर, 4 को तो लिखे चुके हैं ना ही, इसमें 2 आगे जाना है, तो यहाँ पे कर दीजिए ए प्लस 3 2 5d। इधर क्या हो जाएगा a माइनस 5d। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 4 को तो लिखे चुके हैं, बस यही कर देना है। बढ़िया, जैसे यहाँ पे देखो 3 के बाद 5 वाले लिखे हैं, तो 3 को तो मैचे कर रहा है 5 वाले में, देखो ना यहाँ पे। अब आगे बढ़ना है, तो इससे 2 को आगे, एगो इधर पर जाओ, एगो इधर पर जाओ, कॉमन डिफरेंस 1 का होना चाहिए, 1d का होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर लिखने जाए तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा a माइनस डी, क्योंकि इवन है, तो इवन में तो भाई मिडिल टर्म 2 को आएगा, और एक हो जाएगा a प्लस डी। अब हमें ध्यान रखना है कि इवन है तो हमें 2 से भाग लगने वाला कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो एक आएगा इधर a प्लस 3d, तो इसका जस्ट इधर उल्टा आ जाएगा एक a माइनस 3d। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अभी 4 गो हुआ है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 3 2 5d। कॉमन डिफरेंस जोड़कर आगे बढ़ते हैं, और इधर हो जाएगा आपका a माइनस 5d। देखिए 6 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो d खत्म हो जाएगा, केवल a बचेगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का। ऐसे आगे लिख लीजिएगा खुद से, मतलब 6 के आगे नहीं जाएगा, मतलब क्वेश्चन तो भाई 4 तक आता है। अब चाहो तो 7 का लिख लो, है ना, नहीं लिखने के साथ लिख सकते हो आप, 7 का भी लिख सकते हो 5 नंबर डाल के। 7 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, आप इसको लिख सकते हो। इसको चलिए खुद से लिख लीजिए एक बार आप लोग, सब लोग, तो पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एक ऑड वाला भी होगा, इवन वाला भी।
5 को तो लिख ही चुके हो ना, बस एक आगे बढ़ा देना है, लेफ्ट में राइट। यहाँ पे आपका ये ऑड है। तीन तीन छह और एक सात, ऐसे हो जाएगा। 3 को लेफ्ट में, 3 को राइट में, मिड टर्म के। अब मिड टर्म को गिन लगे 7 को हो जाएगा। यहाँ तक बताइए, क्लियर है सब लोगों को? ऐसे लिख लोगे, 4 से अधिक नहीं पूछेगा। एक मैंने आप लोगों को 5 7 तक लिखवा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नोट देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देख लीजिए सब लोग। ये आप लोगों को पता है, बस कभी इसका यूज नहीं किए हो, कि इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देखिए सब लोग। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 नंबर, जैसे ए, बी एंड सी, ये जो 3 नंबर है ए बी सी, ए बी एंड सी आर इन एपी, आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो इससे मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम, अगर ये एपी में है तो ऐसा लिख सकते हैं, हेंस कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो a2 माइनस a1 जो होगा, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा a3 माइनस a2 के। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं हेंस का सिंबल देकर, ये वाला बात। अगर 3 टर्म एपी में है तो ऐसा लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब चलो वैल्यू रखते हैं, तो a2 है b, तो b माइनस a इक्वल टू a3 है c, तो हो जाएगा c माइनस a2 है b। अगर हम b को एक तरफ लाए और ac को एक तरफ, देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 टाइम्स b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी। माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस ए। और ये माइनस बी उधर इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस बी, तो हो जाएगा 2। इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बड़ा बढ़िया को एक्सप्रेशन आता है बी का, जो मिडिल टर्म है, ऐसे लिख सकते हैं, हेंस ये जो बी है ये कितना आ जाएगा? ये अगल बगल के दोनों का सम डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और इसी को हम मीन बोल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं मीन। तो बस तीनों के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा। अगर 3 गो टर्म एपी का एपी में है, माने 3 गो टर्म एपी में है, तो ये जो बीच वाला होगा, बीच वाला कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? बस बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत आसान है। भाई अगल बगल का 2 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। भाई अगल बगल का 2 को जोड़ दीजिए तो क्या, कि 2 से भाग दीजिए, निकल जाएगा। ये है ऐसा। इसमें आपसे बताऊं, यहाँ पे लिख सकता हूँ आगे जाकर, मतलब कंक्लूजन में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कि इफ ए कोमा बी एंड सी आर इन एपी, देन क्या होगा? ये जो b होगा, b इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अगल बगल का जोड़ डिवाइड बाई 2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और इसी को हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन, या इसको हम बोल सकते हैं और एक भाषा में, और b is
B is arithmetic mean ऑफ किसका किसका जी, तो बोलेंगे A एंड C का, A एंड C। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़कर जितना है उसे डिवाइड कर दो। अब A या C दो है तो दोनों को जोड़कर हमने क्या किया, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो B क्या है, अरिथमेटिक मीन है A और C का। तो ये आप लोग को बात समझ में आया जितने लोग क्लास में है। अब इस पे एग्जांपल दे दो कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा, दिखा रहे हैं आप लोग। जैसे एक मैं आपको बुक के क्वेश्चन दिखाता हूँ एनसीईआरटी का ही, देखिएगा। इधर ही होगा। जैसे देखो एक 3 नंबर एक्सरसाइज है आप लोग का ये 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखो ये सब एपी में बोला है कि सब एपी में है, हाइयो एपी में, हाइयो एपी में है। तो इसको हमने कैसे बनाया था, बोला सर ये सेकेंड टर्म है, इक्वेशन लिखिए कि ए का वैल्यू 2 है, A1 A2 A3 है आपका 26, तो A3 हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 26। यहाँ से A का वैल्यू 2 प्लस 2D बराबर 26, फिर यहाँ से D आ जाएगा 12, और फिर यहाँ पे अगर सेकंड निकालना है तो A प्लस D होगा, A का वैल्यू 2 प्लस 12 14 आंसर आएगा। ऐसे बनाए थे आप लोग इसको पहला क्वेश्चन को, काफी लंबा था है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे अब, हमको ट्रिक पता चल गया। देखो बीच वाला पूछ रहा है हमसे, बीच वाला अगर पूछ रहा है तो हमको पता है जो बीच वाला होता है ना, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है। क्या होता है इनका, अर्थमेटिक मीन होता है। बताओ यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 प्लस 26 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 26 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 14 आ गया। ऐसे इसको देखो, इस वाले को 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 16/2 8 आ रहा समझ में। अब इसको भरना है, यहाँ पे क्या भरेंगे आप खुद देखो, ये 13 क्या होगा, लिख सकते हैं, मान लो आपका ये हो गया तो a प्लस 8/2, तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 8 बराबर a, तो a कितना आ जाएगा 18। स्पीड बढ़ा के नहीं बताइए, जितने लोग क्लास में है कैसे स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब कुछ भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे हम लोग बना सकते हैं। और देख लो आप दिखाते हैं, और एक दो, मतलब जिस क्वेश्चन को बनाने में हमको इतना टाइम लगा था अब हम उसको क्या कर सकते हैं, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा और क्वेश्चन इधर है नहीं, इधर तो नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, अच्छा ये आप लोग को बुक में दिया भी हुआ है, दिखा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ तो कहीं ना कहीं दिया होगा, यहाँ तो मुझे लग रहा है लास्ट पेज में दे रखा है, इसमें जो समरी देता है ना एनसीईआरटी का उसमें दे रखा होगा, देखो दे रखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी का जो समरी है आपका बुक का यहाँ पर दे रखा है, एनसीईआरटी। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है जी, आप चाहो तो बुक निकाल कर देख सकते हो, ये वाला बात जो मैंने आप लिखवाया। तो इम्पोर्टेंट इसलिए तो दे रखा है ना, अ बुक अ नोट फॉर रीडर, एबीसी अगर एपी में है तो ये जो बी होगा मिल टर्म, ये क्या होगा, दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा, बी को ही बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो मान लो कल को आपको अगर कोई सवाल दे दे कि देखो ये 3 टर्म एपी में है, बोल देगा 2 4 6 आर इन एपी, आर इन एपी, है ना, फाइंड अर्थमेटिक मीन, फाइंड अर्थमेटिक मीन, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, बोले जैसे 3 गो टर्म सर एपी में होता है ना, तब बीचे वाला अर्थमेटिक मीन होता है 4 हो जाएगा। या मान लो 4 की जगह ना दे, यहाँ पे एक्स दे दे, अब बोलते हैं फाइंड अर्थमेटिक मीन, तो एक्स कैसे निकालेंगे, बोलेंगे अगर बगल का 2 जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दिए 2 से, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सब लोग। तो ये आप लोग का एनसीईआरटी में दे रखा है।
बाकी मैंने इसको यहाँ पे लिखवा दिया है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन जो आप लोगों को मुझे कराना है, ये वाला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज है आपका ये आर डी शर्मा का 3 5.5। बेसिक के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बेसिक वाले अर्थमेटिक मीन पे क्वेश्चन आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बोला है कि x का वैल्यू बताइए अगर ये वाला और ये वाला एपी में है। बताओ कितने टर्म एपी में है? 3 को है। तो बीच वाला को लिख सकते हैं। देखिए सर, अगर ऐसा है तो ये जो बीच वाला होगा आपका सॉल्यूशन में 6x-2, ये जो बीच वाला है ना, ये किसके बराबर होगा? क्या इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 होगा? 8x + 4 प्लस 2x + 7 डिवाइड बाई 2 होगा। बताइए, अभी बताइए आप लोगों को, ऐसा हो जाएगा? अब बस सॉल्व कर लो। यहाँ से x का आपका आंसर आ गया। कितना जल्दी, देखो सॉल्व करो। 2 छक 12 x हो जाएगा, -4 इक्वल टू ये 8 है तो 10x हो जाएगा, प्लस 7 4 11 हो जाएगा। तो 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2x बचेगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 11 4 15। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 7.5। और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बताइए। बाकी अपना एरो से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का इसका आंसर आ चुका है। आसान है, बताइए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ठीक, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर। इसको आप लोग खुद बता दो कितना आएगा इसका आंसर। लो, इसको आप खुद बताओ कितना आएगा इसका आंसर x का। थोड़ा सा मैंने इसको स्कैन सही से नहीं किया है, तो आप लोग का क्वेश्चन कट जा रहा है। कितना है? 3 आ रहा है। ठीक, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसको शो करना है कि एपी में है कि नहीं। देखो कैसे शो करेंगे, बस वही लगाएंगे। अगर एपी में है तो बीच वाला क्या होना चाहिए? अर्थमेटिक मीन होना चाहिए इनका। लिखेंगे वी नो दैट, we know that if A, B, C are in AP, A, B and C are in AP, are in AP, then a B क्या होता है? आपका B होता है A + C डिवाइड बाई 2। नाउ सिंस, हम लोग ऐसा लिखते हैं, सिंस it is given that बोला है कि ये सब एपी में है। कि ये सब किस में है? ये आपके एपी में। कि ये सब क्या है? एपी में। तो आप यहाँ से क्या कर लिख सकते हैं
गिवन नहीं है, मतलब प्रूव करना है। एक मिनट, वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे इतना होगा सिंस we have to prove that we have to prove that हमको ये प्रूव करना है कि ये आपके एपी में है कि नहीं। एपी में है मतलब प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? एक तो उपाय कि कॉमन डिफरेंस सेम कर दो, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 कर दो, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, और एक उपाय क्या करो, इसका यूज करो। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे a प्लस सी बाई 2 जरा निकाल के देखते हैं कितना आता है, ये वाला निकालते हैं। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ये वाला, और इस वाले को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ये बीच वाले के बराबर आ गया तो काम हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको बताओ कितना आएगा, और इसको निकालते हैं। तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया पहले वाले का। अब प्लस इसका क्या आएगा, इस वाले का, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। देखोगे तो ये कट जाएगा, माइनस 2 में से प्लस 2 भी कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर हम ऐसा 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से इसको देखिए सब लोग, क्या यही आपका मिडिल टर्म है? देखो जरा, यही है ना। अगर ये वाला आपका मिडिल टर्म आ गया, देखो ये वाला, अगर ये आ गया मिडिल टर्म, तो बोल सकते हैं कि हैंस ये किसके बराबर हो गया, मिडिल टर्म हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस ये जो आपका था a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड, और क्या था जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी, आर इन एपी। बस हो गया, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया। दोनों का मैं पूछ देता है कि प्रूफ कीजिए। आप इसको कॉमन डिफरेंस से प्रूफ कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ऐसे भी कर सकते हो। बताइए यहाँ तक किसको डाउट है?